हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स एजुकेशन विद मम्मी। आज हम देखेंगे प्री नर्सरी का लेटेस्ट सिलेबस। तो प्री नर्सरी में एडमिशन की जो एज क्राइटेरिया है वो है 2.5 to 3.5 ईयर्स। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी कम एज में स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग घर पे ही उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग, थ्रोइंग, हॉपिंग। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों का ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप किया जाता है। देन आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चों के छोटे छोटे मसल्स पे, जैसे कि हैंड, फिंगर और थम्स के मसल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चों की अच्छी ग्रिप बने और उनके फिंगर्स में मजबूती आए। इसके लिए उन्हें बहुत सारा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, लाइक पेपर टीयरिंग, फिंगर प्रिंटिंग, बीडिंग, सॉर्टिंग, फिक्सिंग पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्क्रिबलिंग करवाई जाती है। इन सब के थ्रू बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड स्पीच। इसमें बच्चों को राइम्स, स्टोरीज, फोनिक साउंड्स ये सब बताया जाता है। देन आ जाता है कॉग्निटिव एंड रिकॉग्नाइज स्किल। इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट्स A to Z अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना बताया जाता है। उन्हें फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाते हैं, बुक्स, चार्ट्स और रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इजीली रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। देन आता है क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट के अंदर बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती हैं, कलरिंग कराई जाती हैं, फ्री हैंड पेंटिंग्स करवाई जाती हैं, मैचिंग करवाए जाते हैं। देन आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करवाया जाता है। स्कूल्स में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होती है, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस। इस तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाने से बच्चों का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। देन आता है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को क्या पढ़ाई जाती है? तो सबसे पहले इंग्लिश में बच्चों को स्ट्रोक्स पढ़ाई जाती हैं। किसी भी अल्फ़ाबेट को सिखाने से पहले बच्चों को स्ट्रोक्स बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टैंडिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व लाइन्स, जिगजैग पैटर्न। तो इस तरीके के सारे स्ट्रोक्स बताए जाते हैं एंड देन उन्हें अल्फ़ाबेट्स लेटर सिखाए जाते हैं। सेकेंड है लेटर A to Z। उन्हें A to Z ओरल रीडिंग A to Z सिखाई जाती है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड फोनिक साउंड्स बताए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर्स, लेटर्स से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं। रिकॉग्नाइज लेटर्स A to Z लेटर को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। तो बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आप उन्हें फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं, उन्हें आप इस तरीके से बुक्स दिखा सकते हैं। बुक्स में दिखा सकते हैं हेयर इज़ ए इज़ फॉर एप्पल। तो यहाँ पे बच्चे को अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है और उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी दिख रहा है, और पिक्चर्स कलरफुल होने की वजह से बच्चे जो है बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उन्हें रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ रियल वे में उन्हें पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज अच्छे से कर पाते हैं। लाइक B इज़ फॉर बॉल, C इज़ फॉर केक। और जब आप उनसे पूछोगे वेयर इज़ B, वेयर इज़ A, तो बच्चे बहुत ईजिली उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देन आती है ट्रेसिंग। फिर बच्चों से ट्रेसिंग कराई जाती है एंड देन हम उन्हें लिखना सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लिखना। तो बहुत सारे स्कूल्स में पहले कर्सिव लेटर सिखाया जाता है एंड देन कैपिटल लेटर सिखाया जाता है। वैसे अल्फ़ाबेट्स पहले सिखाए जाते हैं जो कि स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से फॉर्म होते हैं। वैसे अल्फ़ाबेट्स को पहले सिखाई जाती है, जैसे कि L, T, H, I, E, F एंड देन कर्व लेटर से फॉर्म होने वाले, कर्व लाइन से फॉर्म होने वाले लेटर्स को सिखाया जाता है। देन आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में बच्चों को नंबर सिखाई जाती है, 1 to 10 तक के नंबर सिखाए जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स में 1 to 20 तक भी सिखाई जाती है। उन्हें नंबर्स रीड करना सिखाया जाता है, रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है। लाइक आप बच्चों को बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स, 1 to 10 के फ्लैश कार्ड्स और पजल्स दे सकते हो और उन्हें सीक्वेंस में नंबर्स को अरेंज करने के लिए कह सकते हो। ट्रेसिंग करवाई जाती है, नंबर्स की ट्रेसिंग करवाई जाती है। जो सबसे पहले नंबर ट्रेस करवाई जाती है वो है 0, 1, 4, 7, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से फॉर्म होती हैं एंड देन कर्व से फॉर्म होने वाले नंबर्स को सिखाया जाता है। देन आता है मैथ्स कॉन्सेप्ट। बच्चों के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया जाता है।
बच्चों को ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन करवाई जाती है। उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, लाइक कुछ बिग ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। लाइक इस तरीके से आप उन्हें 2 पेंसिल दे सकते हैं, 1 बिगर पेंसिल एंड 1 स्मॉलर, और आप उनसे पूछ सकते हैं विच इज़ बिगर, विच इज़ स्मॉलर, विच इज़ हेवी, विच इज़ लाइट। इस तरीके से आप बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स के क्लियर कर सकते हैं। उन्हें सेम ऑब्जेक्ट्स मैच करने के लिए भी दी जाती हैं। देन आता है हिंदी। तो बिल्कुल जैसे मैथ्स और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बिल्कुल हिंदी में भी उसी तरह से अ से अ तक पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ट्रेसिंग करना सिखाई जाती है, लेटर्स की ट्रेसिंग करना सिखाई जाती है, रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है अ से अ तक। कुछ पिक्चर्स दे दिए जाते हैं, उनमें कलर फिल करने के लिए कहा जाता है। समान चित्रों को मिलाना, चित्र पहचान कर सही अक्षर को गोला करें, ये बताई जाती हैं। देन उन्हें ओरल में, जीके में ओरल कराई जाती हैं, जिसमें आ जाता है कुछ कॉमन 5 फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम, कलर्स एंड शेप्स नेम, व्हीकल्स नेम। ये सारी चीज़ें 5-5 बताई जाती हैं। और उन्हें माई सेल्फ पे भी बताया जाता है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उन्हें गुड मैनर्स भी बताई जाती हैं। उन्हें सिट डाउन, कम हियर, मे आई कम इन, प्लीजिंग वर्ड्स बताई जाती हैं, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये सारी चीज़ें भी उन्हें बताई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों से राइम्स करवाई जाती हैं, स्कूल्स में स्टोरीज पढ़ाए जाते हैं। राइम्स में बच्चों से इंग्लिश में जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल, अर्ली टू बेड, हम्टी डम्टी, ये सारे राइम्स पढ़ाई जाती हैं। देन उनसे हिंदी में भी राइम्स करवाई जाती हैं, मछली जल की रानी है, और ये सारे एक्शंस के थ्रू बताई जाती हैं। तो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बच्चों को जितना क्रिएटिव वे में, जितना प्लेफुल वे में हम उन्हें पढ़ाएंगे, जितना समझाएंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बोरिंग कर दोगे तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे और फिर वो पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे को बिल्कुल क्रिएटिव वे में पढ़ाएं, खेल खेल में पढ़ाएं, ताकि बच्चों को पता भी ना चले कि उनकी पढ़ाई हो रही है। तो ये था हमारा आज का पूरा 1 ईयर का प्री नर्सरी का सिलेबस। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।